हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फेयर तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यह हमारा चैप्टर नंबर 6 है। सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और इसके अंतर्गत जो हेडिंग है, मात्रक, मापन और मापा के अंत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और पहला प्रश्न है हमारा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन भी ऑन कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। और हमारी जितनी भी क्लासें हुई हैं, इन क्लासों में आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न ही आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओम। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, राशि है, मात्रक है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे है, प्रतिरोध का मात्रक ओम है, और विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने की वह इकाई है जो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी के बराबर होती है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, किलोवाट आवर। विद्युत आवेश के प्रवाह से व्युत्पन्न ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा या किलोवाट आवर है। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, भौतिक राशि है, मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, शक्ति का मात्रक वॉट, और कार्य या ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आर्द्रता हाइग्रोमीटर। दोस्तों याद रखना, गिरी, देखो इसमें लिखा है हाइग्रो, कंफ्यूजन क्योंकि बहुत सारे मित्रों को होती है गिरो, इससे याद रखना गिरी से रखना है। और गिरी आपकी क्या होती है? तो गिरी आपकी आर्द्रता होती है। ये सीक्वेंस मैंने बनाया हुआ है, याद कर लेना, इस सीक्वेंस से कंफ्यूजन कभी नहीं होगी। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापी वायुमंडल की आर्द्रता को मापने में प्रयुक्त यंत्र या उपकरण है। गिरी आर्द्रता होती है। हाइड्रोमीटर अपेक्षित घनत्व, बैरोमीटर में वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, और पायरोमीटर में उच्च तापमान या विकिरण मापी होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पायरोमीटर उच्च तापमान मापा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पास्कल। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल, स्ट्रेस कहते हैं। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। अगला प्रश्न है, आयतन की एसआई इकाई क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, घन मीटर। आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व होता है। इसका एसआई मात्रक घन मीटर होता है, तथा सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक घन सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जूल। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक जूल है। ऊर्जा का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग है। वाट सेकंड, वाट घंटा, किलोवाट घंटा ऊर्जा के अन्य मात्रक है। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, समय की एसआई इकाई क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेकंड है। समय का एसआई मात्रक सेकंड है। एसआई इकाई में मूल मात्रकों की संख्या 7 है, याद रखना ये भी। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तापमान का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। पदार्थ का मात्रा मोल होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कार्य अदिश राशि है। बाकी बल, वेग, त्वरण, ये तीनों चीजें आपकी सदिश राशि होती हैं। वे राशियां जिनका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती हैं, जैसे कार्य, द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, शक्ति, आवेश, विद्युत धारा, विभव, ताप, आयतन आदि। अगला प्रश्न है, वह कौन सी भौतिक मात्रा है जिसका आयाम
ml² t की पावर -2 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 किया गया कार का विमा है। किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों व घातांकों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। यांत्रिकी में सभी भौतिक राशियों की विमाओं को एम, एल और टी के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। किया गया कार्य बल गुणे विस्थापन, गतिज ऊर्जा 1/2 गुणे द्रव्यमान इंटू वेग स्क्वायर, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू दूरी, बल आघूर्ण बल इंटू लंबवत दूरी का आयाम ml² t की पावर -2 होता है, जबकि दाब का आयाम ml की पावर -1 t की पावर -2, संवेग का ml t की पावर -1 होता है। कार का आयाम ml² t की पावर -2 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बल है। कार्य गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा अदिश राशि है, जबकि बल सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय प्रेरण का SI मात्रक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी टेस्ला है। चुंबकीय प्रेरण का SI मात्रक टेस्ला है। एक गॉस बराबर 10 की पावर -4 टेस्ला और एक गॉस बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है हमारा, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी डेसिबल में। किसी ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। विद्युत चालकता का मात्रक मेहो तथा स्वपीड़न का मात्रक हेनरी होता है। प्रदीपन का मात्रक लक्स होता है। अगला प्रश्न है, आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हर्ट्ज। आवृत्ति माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं, अर्थात n बराबर I/T इसका मात्रक हर्ट्ज है। अगला प्रश्न है, पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मैक। पराध्वनिक गति का मापांकन मैक संख्या द्वारा किया जाता है। हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है। नॉट 4 का मात्रक है, जो एक समुद्री मील 1.852 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होता है। रिएक्टर भूकंप की तीव्रता का पैमाना है। अगला प्रश्न है, न्यूटन किसकी इकाई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बल। बल का मात्रक न्यूटन है, इसका अन्य मात्रक डायन है। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डायन होता है। अगला प्रश्न है, बार किसकी इकाई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वायुमंडलीय दबाव। वायुमंडलीय दाब का बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। बार वायुमंडलीय दबाव की इकाई है। 1 बार बराबर 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है, कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जूल है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल है। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर है, जिसे जूल कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्पेस गतिशील श्यानता की SI इकाई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। श्यानता द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपने विभिन्न परतों में होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है। तरल के इस गुण को श्यानता कहते हैं। श्यानता केवल द्रवों तथा गैसों का गुण है। ठोसों में श्यानता नहीं होती। इसका SI मात्रक डेकापोइज या पोइजली है। इसे पास्कल सेकंड भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सामर्थ्य। कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। यदि कोई कर्ता t समय में W कार्य करे तो P बराबर W/T ये फॉर्मूला होता है। शक्ति का SI मात्रक वाट तथा अश्व शक्ति है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में शक्ति का मात्रक कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जूल प्रति सेकंड। कार्य करने की दर को शक्ति सामर्थ्य कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य t समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति W/T होगी। शक्ति का SI मात्रक वाट है। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है स्टार में, इसका आंसर होगा। जड़त्व आघूर्ण का नियम सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया था, बाद में न्यूटन ने इसका विस्तृत वर्णन किया, जिसके अनुसार जड़त्व आघूर्ण
पिंड के समस्त द्रव्यमान और तथा दूरी क्रिया रेखा के वर्ग आर स्क्वायर के समानुपाती होता है। अतः आई बराबर सिग्मा एम आर स्क्वायर, जिसका मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है, जो आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसमें स्टार लगा हुआ है। अगला प्रश्न है पास्कल इकाई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दाब की। ब्लेज पास्कल एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। ब्लेज पास्कल ने दाब का पास्कल नियम दिया, इन्हीं के नाम पर दाब का मात्रक पास्कल रखा गया। अगला प्रश्न है बिजली के करंट की एसआई यूनिट क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर। वाट शक्ति का ऐसा यूनिट है। वोल्ट विद्युत विभव, विभवांतर, विद्युत वाहक बल। कैंडला प्रदीप की तीव्रता का है और एम्पियर बिजली के करंट का है। अगला प्रश्न है हमारा दबाव की ऐसा यूनिट क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पास्कल। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब या दबाव कहते हैं, अर्थात दाब P बराबर एफ अपॉन ए। एफ का मतलब पृष्ठ की लंबवत बल और ए का मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल। दाब का ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न है माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड होता है। किसी भी राशि की माप करने के लिए उसी राशि के एक परिणाम को मानक मान लिया जाता है और उसे कोई नाम दे दिया जाता है, इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं। सीजीएस पद्धति सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय का मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड होता है, इसलिए इसे सीजीएस पद्धति कहते हैं। अगला प्रश्न है एक वाट घंटा किसके बराबर है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 3600 जूल के बराबर है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि कर्ता द्वारा W समय कार्य T समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति W अपॉन T होती है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट है। 1 किलो वाट घंटा बराबर 1 वाट घंटा बराबर 1 वाट इंटू 1 घंटा बराबर 1 वाट इंटू 3600 सेकंड और 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल होता है। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1 जूल प्रति कूलम्ब के बराबर होता है। 1 वोल्ट का मान 1 जूल प्रति कूलम्ब के समान होता है। यह विद्युत विभव का मात्रक है, जहां V बराबर W अपॉन Q। V विद्युत विभव, W कार और Q आवेश होता है। अगला प्रश्न है दूध की घनता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। लैक्टोमीटर में दूध की शुद्धता मापते हैं। हाइड्रोमीटर में द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। बैरोमीटर में वायुमंडलीय दाब मापते हैं और हाइग्रोमीटर में आर्द्रता मापते हैं, क्योंकि गिरी हुई आर्द्रता होती है। ये सीक्वेंस रखना, क्योंकि एक हाइग्रोमीटर होता है और एक हाइड्रोमीटर होता है, इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना। अगला प्रश्न है रेडियो धर्मिता मापी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गेगर मूलर काउंटर से। रेडियो धर्मिता नापी जाती है गेगर मूलर काउंटर के द्वारा। प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं तथा यह घटना रेडियो सक्रियता कहलाती है। अगला प्रश्न है सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फेदोमीटर। फेदोमीटर द्वारा सागर की गहराई मापी जाती है, जबकि यूडियोमीटर द्वारा गैस की मात्रा, बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। अगला प्रश्न है टर्मिनल डॉपलर वेदर रेडार किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, खराब मौसम में हवाई जहाजों को उतारने में। टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार का प्रयोग खराब मौसम में हवाई जहाज को उतारने में किया जाता है। भूकंप का मापांकन सीस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है। गहरे समुद्र में मार्ग निर्देशन, जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का उपयोग अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है। अगली जो टॉपिक है वो यांत्रिकी संबंधित प्रश्न आए हमारे, और पहला प्रश्न है इसमें किसी पिंड की कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, किसी पिंड की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा कई रूपों में मौजूद होती है, जैसे ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा आदि। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार
ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है और संग्रहित किया जा सकता है। शक्ति का मात्रक वाट और संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न है, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है क्योंकि? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। अगला इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। अगला प्रश्न है, माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा का यह रूप पदार्थों के मध्य रासायनिक रूप से संचित रहता है। यह पदार्थों के अणुओं के मध्य परमाणु की स्थिति के कारण और तथा विभिन्न छोटे कणों की आपसी स्थिति के कारण उत्पन्न होती है। अतः माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो रासायनिक ऊर्जा का रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है। अगला प्रश्न, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उस वस्तु की गतिज ऊर्जा उसे कहते हैं। यदि यंत्र ब्रह्मांड की वस्तु वेग से चल रही हो तो गतिज ऊर्जा के ही होगी बराबर के बराबर 1/2 mv²। यह इसका सूत्र है। जैसे नदी का बहता हुआ जल गतिज ऊर्जा का संवहन करता है। अगला प्रश्न है, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। यह किस नियम का पालन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है। इसी नियम के तहत चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जेट इंजन किस घटना के आधार पर काम करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रेखीय संवेग का संरक्षण नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है। जेट इंजन रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका आविष्कार सर फ्रैंक वेटल ने 1937 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, विसर्पी घर्षण स्पेस होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सीमांत घर्षण से थोड़ा कम। विसर्पी घर्षण सीमांत घर्षण से थोड़ा कम होता है। घर्षण एक बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। घर्षण बल का मान दोनों तलों के बीच अभिलंब प्रतिक्रिया F बराबर म्यू आर पर निर्भर करता है। हमारे दैनिक जीवन में घर्षण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पृथ्वी की सतह पर चलने वाले प्रत्येक वाहन की गति सतह तथा वाहन के टायर के बीच घर्षण बल द्वारा ही संभव है। अगला प्रश्न है, घर्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, घर्षण गति का विरोध करता है। यही विकल्प सही है। घर्षण बल का वह गुण है जिसके कारण दो विषम वस्तुओं के मध्य प्रतिरोधी बल उत्पन्न होता है जो एक वस्तु को दूसरे के सापेक्ष खिसकने या गति करने का विरोध करता है घर्षण कहलाता है। घर्षण का वह बल जो सदा वस्तु की संभावित गति अथवा खिसकने की दिशा के विपरीत कार्य करता है। अगला प्रश्न है, एक साधारण लोलक की समय सीमा स्पेस पर निर्भर करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लोलक की लंबाई पर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि लंबाई में न बढ़ने वाली ऐंठन रहित भारहीन डोरी के एक सिरे पर भारी ठोस पिंड को लटका कर डोरी के दूसरे सिरे को घर्षण रहित दृढ़ आधार से बांध दें तो इस प्रकार का बना हुआ निकाय सरल लोलक कहलाता है। सरल लोलक का आवर्तकाल लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। जैसे यदि सरल लोलक की लंबाई 4 गुना बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2 गुना बढ़ जाएगा। ये प्रश्न भी पूछा गया है काफी प्रश्नों एग्जामों में। अगला प्रश्न है हमारा, गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसे स्पेस गति कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आपदिक गति। वह गति जिसमें कोई वस्तु या पिंड एक निश्चित समय अंतराल पर और एक निश्चित पथ पर खुद की गति को दोहराता है। इस प्रकार की गति को आपदिक गति या आवर्त गति कहते हैं। अगला जो टॉपिक है, गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व के अधीन गति। इसमें प्रश्न है, स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद कहाँ गिरेगी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यात्री के हाथों में।
एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत या ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है तो वह गेंद यात्री के हाथों में आकर गिरेगी। अगला प्रश्न है, यदि एक गेंद भूमि से h मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है तो ठीक जमीन पर लगने से पहले उसका वेग क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, √20 h m/(-1). गति के तृतीय समीकरण v² बराबर u² प्लस 2gh से जब मुक्त रूप से गिर रही है तो u प्रारंभिक वेग बराबर 0 अतः v² बराबर 2gh, तो v बराबर √2gh हो जाएगा। और गुरुत्वीय त्वरण जीव का मान होता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो जब इसमें रख देंगे तो v बराबर 10 दूनी 20 हो जाएगा और v बराबर √20 h मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, g का मान न्यूनतम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विषुवत रेखा पर, याद रखना। पृथ्वी पर g गुरुत्वीय जनित त्वरण का मान सबसे कम विषुवत रेखा पर होता है, जबकि ध्रुवों पर गुरुत्वीय जनित त्वरण का मान सबसे अधिक होता है, अर्थात व्यक्ति का भार ध्रुवों पर अधिक होता है जबकि विषुवत रेखा पर कम होता है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति तुला की मदद से अपना वजन 600 N मापता है। यदि वह व्यक्ति एक 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर जा रहे लिफ्ट में उसी तुला पर खड़ा हो जाए तो तुला में दर्शाया गया भार क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 600 N के समान ही उसका मान होगा। लिफ्ट के ऊपर की ओर गति करने पर व्यक्ति का भार W बराबर mg + a, परंतु v बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से लिफ्ट ऊपर की ओर गतिमान है, अतः उसका ऊर्ध्वाधर त्वरण a बराबर 0 होगा। जब a बराबर 0 होगा तो W बराबर mg बनेगा, अतः व्यक्ति का वजन पहले के ही समान होगा क्योंकि लिफ्ट नियत वेग से ऊपर की ओर गतिमान है। अगला जो टॉपिक है, पदार्थ के गुण, आर्किमिडीज का सिद्धांत। चलिए इससे प्रश्न जानते हैं। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज तथा उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाई गई द्रव के भार के बराबर होती है। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी। अगला प्रश्न है, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज जलयान पानी पर तैरता है। यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज जलयान पानी पर तैरता है। यह आर्किमिडीज के प्लवन के सिद्धांत पर आधारित है। लोहे की गोली का भार उसके द्वारा हटाए गए जल के भार से अधिक होता है जिससे वह जल में डूब जाती है, जबकि जहाज का ढांचा इस प्रकार बनाया जाता है कि उसके द्वारा हटाए गए जल का भार जहाज तथा उस पर लदे सामान के भार से अधिक हो जाता है जिससे जहाज पानी पर तैरने लगता है। अगला जो प्रश्न है, तरंग और ध्वनि से 50 प्रश्न इस वीडियो में कवर कर लेते हैं या फिर इतने ही प्रश्न रहने देते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने प्रश्न काफी हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।